हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में 10वीं कक्षा के गणित एनसीईआरटी बुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का आज अगला भाग। अब हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे और जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें मान हमें किसका ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए का। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और जिस प्रकार हमें कहा जा रहा है उसके अनुसार हम इसे जो भुजाएं दी गई हैं उसे दर्शा लेंगे। जैसे यह A है, यह B है, C है। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो कोण B है वह समकोण है। तो आप देख रहे हैं यह जो AB है वह हमें दिया गया है कि AB बराबर 24 cm और BC इक्वल 7 cm। तो अब हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, जो सूत्र हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले AC का मान ज्ञात करना होगा। और आप देख रहे हैं कि AC जो है इस त्रिभुज में कर्ण है और हम पहले से जानते हैं कि कर्ण यानी H, और H का सूत्र होता है H बराबर √अंडर P² प्लस B²। तो इस प्रकार H इक्वल टू √अंडर P², जहां P का मान 24 का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर होगा। 24 का यदि हम स्क्वायर करें तो यह होगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा √अंडर 625। और इस प्रकार इसका जो हमें वर्गमूल प्राप्त होगा वह होगा 25। यानी इस प्रकार जो AC का मान निकला वह 25 cm आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमें लंब, आधार, कर्ण सभी भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हम साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो आप इसके पहले सूत्र में देखे हैं कि हम जो थीटा हमें दिया गया होता है, जो पूछा जाता है, उसके ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो आप देख रहे हैं साइन ए, तो ए यह कोण है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। कहे कर्ण अपरिवर्तित रहता है, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे, हम पढ़ चुके हैं कि साइन ए इक्वल P/H। तो जब ए के सामने की भुजा लंब है यानी 7 कर्ण यानी 25। उसी प्रकार हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल P/H इक्वल टू 7 cm/25 cm। फिर यदि हम कॉस ए का मान निकालें तो यह होता है B/H, जहां आप देख रहे हैं कि कॉस ए दिया गया, तो ए के सामने की भुजा यदि लंब है तो फिर B होगा यह AB, यानी 24/25। यदि cm है, अगर हम cm लगाना चाहें तो यहां लिख सकते हैं 24 cm/25 cm। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। प्रश्नावली 8.1 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे। अब हम साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, इसमें जो थीटा है, जो कोण है, जो हमें लेना है वह है C, और हम जानते हैं कि जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं। तो C के सामने यह भुजा है, यानी लंब है, यह P है, और यह जब P है तो फिर यह आधार B है, क्योंकि कर्ण अपरिवर्तित होता है। अब हम जब साइन C का मान ज्ञात करेंगे तो साइन C बराबर होता है P/H। तो आप देख रहे हैं P का जो मान है 24 है और जो H का मान है 25 है,
तो हो गया 24/25। ठीक, जब हम cos c का मान लेंगे तो cos c बराबर होता है b/h। तो आप देखें अभी कि p यह है तो फिर b यह होगा, तो फिर cos c का मान होगा b/h यानी 7/25 यानी 7/25। तो ऐसे हम sin c और cos c का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो दिखाया गया है tan p - cot r ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इस QR का मान ज्ञात करेंगे। आप देख रहे हैं कि यह जो QR है हम इसे अगर आधार माने तो फिर यह तो कण है और यह लंब होगा, और इसे ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं कि QR इक्वल टू √अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, यानी हम कण के वर्ग से लंब का वर्ग को घटा देंगे। तो चलिए मान रखते हैं, मान रखेंगे PR हमारे पास 13 दिया गया है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे यानी 13 का जब वर्ग कर देंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 169 माइनस यह प्राप्त होगा 144। जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा 25, और इस प्रकार 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त हो गया, यानी QR हमें यहाँ जो देख रहे हैं QR बराबर 5 हमें प्राप्त हो गया, यानी यह हो गया 5 सीएम। तो आप समझ पा रहे हैं। अब हम इस त्रिभुज की सहायता से जो हमें दिया गया है उसका मान हम इस त्रिभुज की सहायता से रखेंगे। जैसे हमें दिया गया कि tan p माइनस cot r, तो आपको पहले से पता है कि यदि हम कोण P लेंगे तो इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो फिर यह आधार हो जाएगा। अगर हम cot r लेंगे तो फिर इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो फिर यह आधार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम मान रखेंगे, जब tan p लेंगे तो p के सामने की भुजा लंब, यानी आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो जब p लेंगे तो यह होगा लंब हो गया 5, अब बट्टा आधार हो गया तब 12, माइनस जब cot r लेंगे तो r के सामने की भुजा लंब होगी तो फिर यह आधार होगा। और चूंकि cot थीटा यानी cot r बराबर होता है आधार बट्टा लंब, चूंकि इसका बिल्कुल उल्टा होता है तो इसका जब यह लंब है तो ये आधार हो गया, तो फिर आधार बट्टा लंब यानी ये भी होगा 5/12। अब हम यह जो आप देख रहे हैं 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे जब इससे इसको घटाएंगे एलसीएम होगा 12, और फिर यह होगा 5 - 5 इक्वल टू, आप देख रहे हैं 5 से 5 को घटा देंगे 0/12 इक्वल 0। हम चाहे तो यहाँ पर सीधे इसे काट भी सकते हैं तो भी हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन चूंकि इस रूप में है इसलिए हमने आपको घटा के दिखाया है। और इस प्रकार जो हमें जो मान प्राप्त होगा tan p - cot r का वह 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न हल हुआ। आप इसे देख लें, समझ लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में आपको हम इसके जस्ट अगला प्रश्न बताएंगे।